अरे 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 अरे, संस्थापकों क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दुनिया। वाह, मिशिगन में तूफान आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कुछ मिनटों के लिए बाहर गया था और मैंने गड़गड़ाहट और शोर सुना, और यह मुझे कुछ याद दिला रहा है उस शोर की जो हम तब सुनेंगे जब यह कंपनी उड़ान भरेगी। मैं उत्साहित हूं। आज मेरा शीर्षक है, आइए उस संदेश के बारे में बात करें। मैं आपको उस महान संदेश पर अपनी व्यक्तिगत राय देने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। एक बार फिर किसी ने पोस्ट किया कि क्रिस जॉनसन ने कहा इस तारीख को हमें 7 अंकों की रकम मिलेगी। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और मैं कभी ऐसा कहूंगा भी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको बस मेरे लाइव्स देखने हैं। ये बहुत बहुत आसान है। मुझे नहीं पता कि वे ऐसा बार बार क्यों करते हैं। सच बोलो, ईमानदार रहो, यही इस कंपनी की असली पहचान है। मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम किया रेड और रेड ऐश ने रेड के यूट्यूब चैनल पर आकर उपस्थिति दर्ज कराई। मैंने देखा कि यह हर जगह पोस्ट किया गया था। तो ये मत कहो कि ऐश यहां नहीं है, क्योंकि वह हर जगह है। वह सब कुछ देख रहे हैं। इस बात पर मुझ पर भरोसा करो। सुजी मैक्रे, मैंने आज सुबह उनसे बात की थी। वह शायद एक रिकॉर्डेड लाइव करने वाली है। वह अभी अपनी मां से मिलने गई हैं। ओह, रुको रुको। हाय आर्लिन। अरे मैं तो सबका कॉल काट रहा हूं, तुम्हें समझना होगा। रुको, मैं इसे बंद करने जा रहा हूं। ठीक है, तुम्हें समझना होगा। मुझे आर्लिन का नाम पुकारना याद आता है। मुझे हाय नेली कहना याद आता है। मुझे रूथ, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, कहना याद आता है। मैं अब यह कहने जा रहा हूं। मैं एक बात और साफ करना चाहता हूं। तो मैं जन्मदिन साझा कर रहा हूं, और अगर आज आपका जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं अपने फेसबुक पर जन्मदिन और प्रार्थनाएं साझा कर रहा हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि उसे कॉपी पेस्ट करें, अपना नाम या जिसे आप प्रार्थना में शामिल करना चाहते हैं उसका नाम जोड़ें और आगे बढ़ें। इसे मुझे वापस भेज दें और मैं उसे फिर से पोस्ट कर दूंगा। हमें ये प्रार्थनाएं जारी रखनी होंगी दोस्तों। मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूं। अभी थोड़ी देर में मैं इस संदेश के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं आपको पूरी बात नहीं पढ़कर सुनाऊंगा। मैं चुनने जा रहा हूं। मुझे अपना फोन वापस वहीं रखना है जहां वह होना चाहिए था। मैं कुछ खास बातें चुनूंगा जिनके बारे में मैं बात करना और समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं, मैं अक्सर उन बलिदानों के बारे में सोचता हूं जो लोग अपने लिए करते हैं। अक्सर मैं उन बलिदानों के बारे में नहीं सोचता जो लोगों ने इस दुनिया के लिए किए हैं। समय की शुरुआत में वापस जाए, जब गुफाओं में रहने वाले लोग थे, वे, आप जानते हैं, वे चल रहे थे। तब कोई उद्यमी था, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था। उसने, मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा अजीब हूं। उसने एक पहिया बनाया, ठीक है। उसने एक पहिया बनाया, उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। शायद बाकी लोग उसे पागल समझते थे। और मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। वह छोटा सा पहिया कारों, हवाई जहाजों, रॉकेट जहाजों, यानी परिवहन और सब कुछ में बदल गया। वही एक छोटी सी चीज। तो हाँ, इस दुनिया में छोटी छोटी चीजों का भी महत्व है, लेकिन हम कभी इस तरह से नहीं सोचते। हम बस कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि इसे 30 मिनट या उससे कम में रखूं, क्योंकि आपका समय कीमती है। जब मुझे वह संदेश मिला तो मैंने उसे एक बार पढ़ा, फिर 2 बार पढ़ा और फिर 3 बार पढ़ा, क्योंकि हर बार जब मैंने उसे पढ़ा मेरे मन में कुछ नया आया। आप जानते हैं, उसने शुरुआत की जहाज को सही दिशा में मोड़ने से। मुझे ये बहुत पसंद आया। आपको सच जानने का हक है। आइए इसके बारे में एक पल के लिए बात करते हैं। अब पहले ऐश बाफर ने हमारे साथ बहुत सारी बातें साझा की थी, शायद जरूरत से ज्यादा। वह हमेशा खुला और ईमानदार रहना चाहता था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि जो बातें वे साझा कर रहा था वे जरूरी नहीं कि अच्छा असर डाल रही थी। उसकी पारदर्शिता के कारण लोग उसकी कही बातों से अलग कुछ और ही लिखने लगे थे। इसीलिए वह कुछ समय के लिए चुप हो गया। जब यह सब हो रहा था, जब यह तूफान चल रहा था, तब भी ऐश काम कर रहा था। और मैं चाहता हूं कि हर कोई यह बात समझे। वह हमेशा यहां रहा है, वह हमेशा काम करता रहा है, चाहे उसने जितनी भी मुश्किलें झेली हों। तो जहां तक सच्चाई की बात है, आज मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं वह यह है कि मैंने उस संदेश से यही सीखा। मुझे लगता है कि हम में से हर कोई उससे कुछ अलग सीखेगा, लेकिन मैंने यही समझा। आश बाफर ने पिछले कुछ महीनों में कहा था, आप मेरी कहानी जानेंगे, आप जानेंगे कि क्या हो रहा है।
मुझे लगता है मेरी राय में ये संदेश जिसे मैं अभी देख रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें अलग-अलग बातें पढ़ता रहता हूं, ये उस यात्रा की शुरुआत है जो उन्होंने झेली। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वह सब कुछ साझा करेंगे, अपराधियों के बारे में, चोरी के बारे में, बेईमानी के बारे में और वफादार न होने के बारे में। वो ये सब साझा करने वाले हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वे मुझे नहीं लगता कि वह नाम उजागर करेंगे, लेकिन वह सच में चाहते हैं कि आप उन बलिदानों को समझें जो उन्हें हम सभी के लिए करने पड़े। ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, हम सभी के लिए था। और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इसके बारे में सोचें, अपने आसपास के उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने शायद आपके लिए कुछ अच्छा किया हो। मैं नरेल वॉरकॉट को जानता हूं और वह भी अपनी बातें साझा करती है। वह अनाथालयों में मदद करती हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग कई अनाथालयों में मदद करते हैं। सीड्स अकादमी, हम आपको प्यार करते हैं। जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। ये वे लोग हैं जो सच में दूसरों के लिए बलिदान देने के लिए अपनी राह से हटकर कुछ करते हैं। आश बफर की दुनिया में आपका स्वागत है। यही वह हमेशा से करते आए हैं और यही सब उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने कल से आपको यह बताना शुरू किया कि असल में क्या कुछ चल रहा था और किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, बहुत ही छोटे स्तर पर। मुझे लगता है कि भविष्य में आप थोड़ा और देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब आपके पास किसी से कहने का कोई जरिया ना हो और सब कुछ अपने अंदर ही रखना पड़े, तो वह बहुत बहुत यह तकलीफदेह है, करना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि उन्होंने बस उस छोटे से वॉल्व को खोला और थोड़ा दबाव बाहर निकलने दिया और कहा, सुनो, मैं लोगों को धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि वे समझें कि मैंने कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने वहां कहा, किसी भी एजेंसी ने हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं किए, तो बहुत से लोग बहुत भ्रमित हो गए थे। कंपनी कभी रुकी नहीं, चाहे वह जितनी भी परेशानियों से गुजर रहे थे, कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी नहीं। और उन्होंने यह कई बार कहा, सिर्फ भगवान ही हमें रोक सकते हैं। तो आप जानते हैं हर कप्तान, नाव का कप्तान, उसे तूफानों से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन वे जानते हैं कि एक बार जब वे उस तूफान से गुजर जाएंगे, तो वह तूफान, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। यह उन्हें यह भी सिखाता है कि उन्होंने उस तूफान में क्या गलत किया या क्या सही किया। ऐश बाफारा ने बहुत सी चीजें सही की हैं। क्या आपने यह देखा है? मुझे नहीं लगता कि आपने देखा है। क्या आप समझते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं समझते। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादातर लोग हम झूठ नहीं बोलेंगे। पैसा एक बड़ी चीज़ है, हम पैसा कमाएँगे, हम इसे हासिल करेंगे। लेकिन जो मैंने हमेशा समझा और आप सभी लोगों में देखा, वह ये है कि ये लोग लोगों की परवाह करते हैं, ठीक है? उन्हें पता है कि उनके रास्ते में कुछ अच्छा आ रहा है, वे इसे समझते हैं, लेकिन अब उनके पास ये फ़ायदा है कि जब हम आगे बढ़ेंगे, तो वे जिसे चाहें उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी भी बहुत से लोगों की मदद करते हैं और मैं इसके लिए आप पर बहुत बहुत गर्व करता हूं। हमें हमेशा लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये कुछ वैसा ही है जैसा बाइबल कहती है, आप जानते हैं, दाएं हाथ को मत जानने दो कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। और ये एक अच्छी बात। लेकिन यार, मैं ये कहना चाहता हूं, जब वाकई शुरू करेंगे, और मैंने कुछ हफ्ते पहले ऐश से भी यही कहा था कि जब मैं कुछ कहता हूं, जब मैं कुछ करने वाला होता हूं, तो मैं उसे जरूर करता हूं। हाँ, मैं बेघर लोगों की मदद करने वाला हूँ। मैं लोगों को खाना खिलाने में मदद करना चाहता हूँ, आप सभी के साथ मिलकर। और मुझे एक के बाद एक खूबसूरत लोगों से संदेश मिलते हैं, जो कहते हैं, क्रिस, मैं अपने समुदाय में यही करना चाहता हूँ। और यही बात मुझे सुनना सबसे अच्छा लगता है। ये संदेश वह चुनौतियों के बारे में बात कर रही है। यार, इसमें इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जिसे हम ऐश बाफारा कहते हैं, उसने कभी भी डगमगाया नहीं है, चाहे आप कोई भी शब्द इस्तेमाल करें। वह अपनी आस्था पर अडिग रहा है, ठीक है? अब हो सकता है कि उसका रास्ता कभी-कभी थोड़ा रुक गया हो, लेकिन उसने फिर भी आगे बढ़ना जारी रखा। और यही बात मैं हर दिन यहां आकर कहूंगा। मुझे लगता है कि जब भी वह कोई पॉपअप करता है, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं लोगों का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि वे मेरी तरह समझें, और शायद आप इसे अलग तरह से देखेंगे, लेकिन इसे पढ़ें, पढ़ें, पढ़ें। चाहे हालात कितने भी बदसूरत हो गए, हमने जीत हासिल की। चाहे हालात कितने भी बदसूरत हो गए, हमने जीत हासिल की। ठीक है?
मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपको समझाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि आप इसे समझते हैं। इस यात्रा और इस कहानी को ऐश बाफरा के लिए साझा करना मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कुछ चल रहा था उसकी वजह से वह बहुत सी बातों के बारे में सच में बात नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह धीरे धीरे खुल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह हमें सब कुछ बताएंगे, मुझे लगता है कि वह बस हमें थोड़े थोड़े, आप जानते हैं, छोटे छोटे संकेत देंगे। उन्होंने यहाँ बैक ऑफिस में कुछ संदेश डाले हैं। मुझे लगता है, क्या इस हफ्ते 2 थे या पिछले कुछ दिनों में, जो कि वो मुझे नहीं बताते। वो मुझे नहीं बताते, वो बस कर देते हैं। उन्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उन्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे याद रखें। जब मैं अपना बैक ऑफिस खोलता हूँ, जो आपको भी दिन में कम से कम 1 या 2 बार करना चाहिए, और एक नया संदेश देखता हूँ, ओह! न्यूज़ 3, ओह! न्यूज़ 3, इसमें पिछली संदेश से ज़्यादा जानकारी है और मुझे ये पसंद है। मुझे यह भी पसंद आया कि उन्होंने कहा, तो हमने रुकने का फैसला किया, जहाज को सही दिशा में किया और पालों को फिर से सेट किया। बिल्कुल, आप जानते हैं कि मुझे नावें बहुत पसंद हैं। मुझे हर तरह की नावें पसंद हैं। मैं पाल वाली नावों से ज़्यादा पावर बोट्स पसंद करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह क्या कह रहे हैं। हमें दिशा बदलनी पड़ी। हवा इस तरफ से आ रही थी, तूफान उस तरफ है, हम थोड़ा इस तरफ जाएंगे। यही उनकी पूरी सोच आपको समझाने की कोशिश कर रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कितनी भी तेज गरज, बिजली या कितनी भी बड़ी लहरें क्यों ना आ जाएं, वह बस लगातार उसमें आगे बढ़ते रहे, उस नई दिशा की तलाश करते रहे, उस नई जगह की तलाश करते रहे। लेकिन सच तो यह है कि मैं कहूंगा 1 साल, 2 साल पहले वह यह पहले से ही जानते थे। क्या वह इसके बारे में सबको बताना चाहते थे? नहीं, क्योंकि वह कुछ काफी बुरी चीजों से गुजर रहे थे, काफी बुरी चीजें। और आप में से बहुत से लोग इसे समझते नहीं हैं। हर रोज मुझे बहुत से सवाल मिलते हैं, जैसे ये कब होगा? मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्रिस, मैं कसम खाता हूं। मेरे लिए जब वे मुझे यह कहते हैं तो वह सबसे मजेदार होता है। अंदाजा लगाओ क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये बिल्कुल पास ही है। मुझे पता है कि ये मेरी सबसे पसंदीदा चीज है, ये आ रही है। मुझे पता है कि मैं इसके लिए उत्साहित हूं। मुझे पता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई भी मुश्किलें हैं तो उन्हें सुलझाया जाएगा, ठीक किया जाएगा, हल किया जाएगा। क्या सिर्फ इसी बात को लेकर उत्साहित होना काफी नहीं है? यह जानना कि आपकी जिंदगी में अभी जो कुछ भी चल रहा है, आपकी समस्याएं, आपकी स्थिति, कि कुछ ऐसा है जो इसमें मदद करेगा, यह मुझे उत्साहित रखने के लिए काफी है। वो उम यह जानना कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो इसे चाहता है। हम पूरी दुनिया में हर जगह हैं। हमारे पास, हो सकता है हमारे पास किसी छोटे से देश में 50 लोग हों, हो सकता है हमारे पास किसी एक देश में 10,000 लोग हों। ठीक है? ये वही चीज़ है जिसके बारे में उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने इसके बारे में सपना देखा था। और मुझे लगता है कि कभी-कभी उन्हें भी पीछे बैठकर कहना पड़ता है, वाह! क्योंकि कभी-कभी आपको बस पीछे बैठकर देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। क्या उन्होंने सोचा था कि वे यह सब, ये सारी चीज़ें झेलेंगे? नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा सोचा था। अगर आप इसे अभी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी हमारे साथ हैं और ये बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि आप सत्य को महत्व देते हैं। बहुत खूब। मेरी सबसे पसंदीदा बातों में से एक जो उन्होंने वहाँ कही, इसका मतलब है कि आप सत्य को महत्व देते हैं। ये कंपनी, लोग, आप जानते हैं, हम कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप गड़गड़ाहट सुनेंगे। इसके बारे में वास्तविक ईमानदारी से सच्चाई क्या है? नैतिक, साफ। वह गंदा पैसा नहीं चाहता। ठीक है? गंदा पैसा कहां से आता है? गंदा पैसा झूठ बोलने, लोगों को धोखा देने, लोगों से वादे करने से आता है। वो गंदा पैसा नहीं चाहता। वो साफ और नैतिक पैसा चाहता है। और यही होने वाला है। जब साफ और नैतिक पैसा हम सभी के पास आना शुरू होगा, ठीक है? आपको सोचना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या किया। क्या आप पागल हो जाएंगे और गलत काम करेंगे, या आप अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, अपनी जिंदगी का आनंद लेंगे? ठीक है? जैसा कि मैंने मैंने उनसे उस दिन कहा था, मैंने कहा, जानते हो क्या,
मैं भगवान के लिए काम करता हूं। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं प्रभावित करना चाहता हूं वह भगवान है, सच में। और अगर आप वही करें जो मैंने अभी कहा, तो हर चीज, हर कोई जो आपके सामने, आपके पास, आपके बगल में या आपसे ऊपर है, वे सब ये देखेंगे, अरे ये तो एक अच्छा इंसान है। कभी भी उस रास्ते से मत डिगना। यही मैं करता हूं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कैसे सोचना चाहिए। मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि आपको कैसे सोचना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ऊपर वाले को प्रभावित करना बहुत बड़ी बात है। ऐश मुफारे को धन्यवाद कहना है, एक समय में एक व्यक्ति की मदद करके अच्छा काम करना। उन्होंने ये बात लाखों बार कही है, उन्होंने ये बात लाखों बार कही है। मैं इस चैट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए, माफ कीजिए। मैं देख रहा हूं कि यहां बहुत सारे लोग हैं। संदेश पढ़ो। मैं फिर से कहूंगा, मैंने ये बात कुछ दिन पहले भी कही थी। अगर आप इस बात को लेकर उलझन में हैं कि ऐश मुफारे आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं, तो मत रहिए, उलझन में मत रहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा कि ऑलिवर फॉन्टेन हमेशा कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी जिंदगी में जो चीजें अभी चल रही हैं, वे भी बीत जाएंगी। मेरे परिवार के सदस्य भी संघर्षों से गुजर रहे हैं, जैसे आप सब। मैं उन्हें भी यही बात कहता हूं, यह भी बीत जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे रास्ते में कुछ अच्छा आ रहा है। ये साफ सुथरा और नैतिक है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये लोगों की मदद करता है। ये लोगों से झूठ नहीं बोलता। ये उन्हें सच बताता है। ऐश मुफारे ने हमेशा यही कहा है, अगर आप सच के साथ रहते हैं तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर आप लगातार झूठ बोलते हैं तो आप सुनिए, अगर आप लगातार लोगों से झूठ बोलते हैं तो आप सच को जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद को ही भ्रमित कर देंगे। ठीक है? मैं कहता हूं, कुछ भी कहने या करने से पहले सोचिए। जैसे कि कोई ऐसा पोस्ट करना जिसमें मेरे, आपके या किसी और के बारे में झूठ बोला गया हो। मैं इन्हें हर दिन देखता हूं। ये वो चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं। क्या मैं ऐश को सुझाव भेजता हूं? हाँ, मैं भेजता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई सुझाव है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो मैं उसे उनके पास भेज सकता हूं। ऐश के बारे में एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, वह है उसका खुले दिमाग वाला होना। वह ये जानना चाहता है कि लोग क्या कहना चाहते हैं। अब क्योंकि आपने उसे नहीं देखा या आपने उसे उस दिन रेड के यूट्यूब पर नहीं देखा, वह हमेशा ये यूट्यूब वीडियो देखता रहता है दोस्त। वह इस बात पर ध्यान दे रहा है कि क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी वह यह जानना चाहता है कि आप लोगों के, लड़कों, लड़कियों, बहनों, भाइयों, परिवार के दिमाग में क्या चल रहा है। वह यह जानना चाहता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। वह बिल्कुल समझना चाहता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हर हफ्ते क्रिस, सब लोग ठीक हैं, दुआएं चल रही है। मैं उसे गंभीर बातों के बारे में बताता हूं, जैसे कि आप जानते हैं, जब पिछले हफ्ते जेनेट बटलर के पति को स्ट्रोक आया था, पहली कॉल जो मैंने की, क्रिस मुझे अपडेट देते रहना, मुझे अपडेट देते रहना। मैंने कभी किसी सीईओ को यह कहते नहीं सुना, अरे क्या हुआ, सब ठीक है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसे ही हैं ऐश मुफारे। कंपनी का नाम होना चाहिए, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। मुझे नहीं पता नाम क्या है, लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो यह मन में, यह एक अच्छा संदेश देता है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। आप इसे जो भी कहना चाहें, सब अच्छा है। ठीक है? मैं उत्साहित हूं, मैं जोश में हूं। मैं इस बात से जोश में हूं कि वह यह जान रहा है कि जिन लोगों पर वह भरोसा नहीं करता था या जिन पर उसने पूरा भरोसा किया, वे उसके प्रति वफादार नहीं थे। और उसने उसने उस संदेश में क्या कहा, आप जानते हैं, कुछ लोगों ने आपराधिक कृत्य किए। यही हमें करना है। वह किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकता जो आपराधिक हो या उसके सिस्टम में कोई आपराधिक या झूठ बोलने वाला हो। वह इसका कोई लेना देना नहीं चाहता। और मैं हर समय सभी को बताता हूं, मैं बहुत सावधान रहूंगा कि कोई झूठी पोस्ट न डालें, क्योंकि वह एक झूठ है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, ऐश मफारा को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। वह सच चाहता है। मैं यहां इस चैट में आने की कोशिश कर रहा हूं। उह, मैं नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, मैं साझा नहीं कर सकता, माफ कीजिए। काश मैं कर पाता। मैं अभी भी सीख रहा हूं। मैं अभी भी सीख रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, मैं यह हर दिन नहीं करता,
लेकिन जब वह ऐसा संदेश भेजता है, इतना शक्तिशाली संदेश, तो मुझे इसके बारे में बात करनी ही पड़ती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, क्रिस क्या आप ईमानदारी से कहूं तो, और ये ठीक है, क्रिस तुम्हें क्या लगता है उस संदेश का क्या मतलब था? मैं फिर से कहूंगा, तुम्हारा समय और तुम्हारी आजादी, तुम्हारा समय और तुम्हारी आजादी। मुझे लगता है यहां चीजें थोड़ी तेज हो रही हैं। मुझे लगता है मैं फिर से कहूंगा, जैसा कि मेरे शीर्षक में है, तुम्हारा भविष्य स्पष्ट है। ठीक है। सुजी मैक्रे ने कुछ दिन पहले एक शानदार वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने उसी बारे में बात की थी। मुझे विश्वास है कि वह एक और शानदार वीडियो लेकर आएंगी। मैं उसे हर जगह साझा करूंगा। ठीक है। मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ दूसरे लोग भी शानदार वीडियो बना रहे हैं। मैं अलग अलग भाषाओं में, मैं उन्हें अपने फेसबुक पर अलग अलग भाषाओं में पोस्ट करता हूं। आमतौर पर हिंदी, बांग्ला, अरबी। अगर आप सही संदेश दे रहे हैं और मैं भी वही बात उस भाषा में कह रहा हूं, तो यह बहुत अच्छा है। यही तो हमें करना चाहिए। ठीक है। हमें एक शानदार संदेश देना चाहिए, एक सच्चा ईमानदार संदेश। मुझे विश्वास है कि ऐश माफारा ने यह बहुत लंबे समय से किया है। ठीक है। 7-8 साल, क्रिस तुम ये कर रहे हो, मैं तो सिर्फ 5 साल से कर रहा हूं। 5 साल, और ये काम जैसा नहीं लगता, बल्कि मजा आता है। जाओ, मैं फिर से कहता हूं, जाओ किसी और के लिए 30 से ज्यादा साल काम करो, हर दिन वहां रहना पड़े, उन्हीं चिड़चिड़े लोगों की बातें सुननी पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है। देखो भाई, उसने मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी। काश यह 30 साल पहले हुआ होता, लेकिन अब भी मैं इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि अब मैं दूसरों की जिंदगी बदल सकता हूं, ताकि उन्हें वह सब न करना पड़े जो मैंने या तुमने किया। ठीक है। मैं बस क्रिस जॉनसन हूं। ठीक है। मैं कोई कप्तान नहीं हूं। वो तो बस एक उपाधि थी जिसे मैंने इसलिए अपनाया क्योंकि मुझे नावें पसंद हैं। ये बस क्रिस जॉनसन है। मैं विनम्र हूं, रिटायर हो चुका हूं और बेहद खुश हूं कि पीटर श्योर नाम के इस आदमी ने मुझे ढूंढ लिया, कि ऐश माफारा नाम के इस आदमी ने माना कि मुझे तुम्हारा काम पसंद है। भाई, मुझे कभी किसी ने इस तरह से नहीं सराहा और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसीलिए मैं सबको सराहना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत अच्छा एहसास है। यह उनके लिए अच्छा एहसास है और आपके लिए भी बेहतरीन एहसास है। भाई, भगवान का प्यार एक अद्भुत चीज है। हर दिन कुछ साधारण शब्द, कुछ अच्छे शब्द किसी ऐसे व्यक्ति से कहना जिसे ज्यादा बात नहीं की जाती, उनकी जिंदगी बदल सकता है। ये उन्हें ऐसा महसूस कराएगा। आप जानते हैं, कुछ लोग हैं, मैंने बहुत सारे यूट्यूब और टिकटॉक देखे हैं जिनमें लोग सड़कों पर रहने वालों से बात करते हैं। और एक आदमी ने तो मेरा दिल तोड़ दिया। उसने कहा, जानते हो, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे 2 साल से भी ज्यादा समय में बात की है। क्या हम ऐसे लोग बन गए हैं, इतने कठोर, कि हम किसी से यह भी नहीं कह सकते, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो? हम इतने ज्यादा राजनीति में उलझ गए हैं जो हमारे लिए कुछ भी नहीं करती। दोस्तों, मैं इस कंपनी को लेकर जुनूनी हो गया, क्योंकि ऐश मफारा ने हमेशा मुझे, आपको और हम सभी को सिर्फ आने वाली अच्छी खबरों के बारे में बताया है। ठीक है। मैं आपको यह शर्त लगाकर कह सकता हूं, अगर ऐश मफारा अपनी उंगलियां चटकाकर सब कुछ 10 सेकंड में कर सकते, तो वो जरूर कर देते। लेकिन उन्हें यह सब सही तरीके से करना था। उन्हें हर चीज को देखना था। अब वह बगीचे में जा रहे हैं, पेड़ों के बीच से गुजर रहे हैं और छंटाई कर रहे हैं। वह छंटाई कर रहे हैं, आप जानते हैं, अच्छे और नैतिक तरीके से। ऐश मफारा शब्दकोश में देखिए, शायद वहां उनकी तस्वीर भी होगी। और जानते हैं क्या, 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद, अच्छा और नैतिक, आप इसे देखेंगे और आप देखेंगे कि उसमें हम में से कई लोगों की तस्वीरें होंगी। सवाल यह है कि क्या हम सही काम करते हैं या गलत? क्या हम हमें मिली सौगात का सही उपयोग करते हैं या हम उसे नष्ट कर देते हैं? यह अपने आप से हर दिन पूछने के लिए एक अच्छा सवाल है। धन्यवाद भगवान, मुझे और 24 घंटे देने के लिए। भगवान, मैं यही आशा करता हूं। लगभग 10 बचे हैं, लेकिन मैं इसके लिए आभारी हूं, और मैं आभारी हूं क्योंकि मुझे बाहर आकर कहीं से भी उन लोगों से बात करने का मौका मिलता है जो सुनना चाहते हैं। अच्छा हो या बुरा, चाहे वे मुझे अच्छे या बुरे कमेंट्स दें। देखिए, मैं खुद को बदल नहीं सकता, मैं खुद को बदलना भी नहीं चाहता।
मैं नहीं चाहता कि आप भी खुद को बदलें। ऐश माफारा ने यह बात लाखों बार कही है। हम आपको आपके लिए ही चाहते हैं। आप में से हर कोई अपने अपने तरीके से अनोखा है। चाहे आप मेरी तरह पागल और ऊंची आवाज वाले हों और मुझे पागल और ऊंची आवाज में रहना पसंद है, या आप शांत स्वभाव के हों, या आप आराम से रहने वाले हों, या शायद आप डरे हुए हों, या आपके अंदर डर हो। आइए हम सबको स्वीकार करते हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं। ईमानदार, मेहनती, अच्छे, प्यार करने वाले लोग जो सबकी परवाह करते हैं, वो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? मैंने कुछ दिन पहले रेड्स लाइव पर कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एफ बम गिरा दिया। ठीक है, ज्यादा लोगों ने उस पर ध्यान दिया, जबकि उन्हें वो शब्द राष्ट्रीय टीवी पर नहीं कहना चाहिए था। लेकिन असल में जो बम निर्दोष लोगों पर गिराए जा रहे हैं, उससे ज्यादा लोगों ने उस बात को लेकर हंगामा मचाया। यह आपको बताता है कि दुनिया अभी किस स्थिति में है। यह आपको बताता है कि दुनिया कहां खड़ी है। ऐश मफारा लोगों पर बम नहीं गिरा रहे हैं। ऐश मफारा आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास एक बेहतर तरीका है, आपको बस मुझे थोड़ा समय देना होगा ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि सब कुछ परफेक्ट हो। क्या यह कभी परफेक्ट होगा? हाँ, जब आपके पास 1 मिलियन लोग हों जो किसी चीज में कूदना चाहते हैं और कहें मैं मदद करना चाहता हूं, और बस इतना ही चाहिए था। जब लोगों ने उनके पहले 2 संदेश सुने, मैं मदद करना चाहता हूं, हम यह कर सकते हैं, और यह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है? हर कोई हम पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक वे इसे देख नहीं लेते, और मैं इसे समझता हूं। देखना ही विश्वास करना है, लेकिन वे लोग जिन्होंने इस आदमी ऐश मफारा और इस कंपनी पर इतना विश्वास और निष्ठा दिखाई कि कभी डगमगाए नहीं, और वह मैं आपको एक छोटा सा राज बताने जा रहा हूं, वह आपको बहुत प्यार करते हैं। मुझे आपको बहुत प्यार करते हैं। कहानी शुरू हुई दोस्तों, ये कल शुरू हुई जब उन्होंने वह संदेश बैक ऑफिस में डाला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और मुझे लगता है कि आपको यह जानकर बहुत बहुत दुख होगा कि उस आदमी को क्या क्या झेलना पड़ा। मुझे लगता है कि आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि उसने सब कुछ सहा और कभी हार नहीं मानी या छोड़ा नहीं, और वह आपसे बस यही चाहता है कि मुझ पर विश्वास करो, ईमानदार रहो, नैतिक रहो, जो हो वही रहो, डगमगाओ मत, डगमगाओ मत। वह वह हमें अलग अलग एमएलएम कंपनियों के बारे में चेतावनी दे चुके हैं। अगर आपको याद हो तो पहले भी उन्होंने, मुझे लगता है कि 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने हमें फेसबुक के मालिक के साथ क्या होने वाला है इसके बारे में चेतावनी दी थी, और वह बिल्कुल सही थे। 2 हफ्ते पहले ही जब यह सब सामने आया, उन्होंने कहा था वह मुसीबत में पड़ने वाला है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमें चेतावनी दी है। उन्होंने कई बार संदेश दिए हैं जब वह कहते हैं जो कर रहे हो उसमें सावधान रहो, अपनी पैसे बेकार की चीजों पर मत खर्च करो। देखो, यही हमारी समस्या है। मुझे लगता है कि ये कई सालों तक मेरी भी बहुत बड़ी समस्या रही है। आप कुछ देखते हैं और सोचते हैं मुझे इसमें शामिल होना ही है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। देखो, हम, और मैंने ये बात लाखों बार कही है, आप सच में इस बार इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। बाकी सबको आप मिस कर सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग किसी न किसी ऑनलाइन बिजनेस या कंपनी में थे और वह आपके लिए सफल नहीं हो पाई। शायद आपने उसमें कुछ पैसे भी लगाए होंगे क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया था, और फिर आपको एहसास हुआ मैं क्या कर रहा हूं। तो इस कंपनी से पहले भी बहुत सारी चीजें आई थी। इसलिए बहुत से लोग सवाल करते हैं, ओह ये भी उन्हीं चीजों में से एक है। लेकिन मैं कभी उस ईएमएमएलएम चीज में नहीं पड़ा। असल में मैं वाकई खुश हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी कहानियां सुनकर, लेकिन जब मैंने सुना कि वह क्या कह रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी है जो इस तरह से शुरू होती है, जैसे हाय मैं ऐश मफारा हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं यहां मानवता की मदद करने आया हूं। ठीक है, हाँ कंपनियां लोगों के लिए अच्छा करती है, मैं समझता हूं, लेकिन उस स्तर पर कुछ भी नहीं है जो ऐश मफारा करने जा रहे हैं, और आप और मैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी वजह से मैं कहता हूं कि यह कंपनी वायरल हो जाएगी, क्योंकि हर देश में, यहां तक कि प्यारा पुराना अमेरिका भी, जिसे मैं पूरे दिल से प्यार करता हूं, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जब वे संघर्ष करते हैं तो वे गलत काम करने लगते हैं।
वे अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालना चाहते हैं। और अब माता पिता सोचते हैं, हे भगवान मैं क्या करूंगा? तो वे हर तरह के तरीके ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ढूंढना बंद करो। यही है, ये चल रहा है। मुझे नहीं पता जब से उसने शुरू किया, 7-8 साल हो गए। यह उन सभी के लिए बनाया और डिजाइन किया गया है जिन्हें इसकी जरूरत है, जिन्हें मदद चाहिए। रणनीतिक रूप से उसने वहां बाहर की हर चीज को देखा है। रणनीतिक रूप से उसने देखा जब वह दीवार से टकराया। क्या उसने हमें बताया? क्या वह इससे परेशान हुआ? वह आगे बढ़ता रहा। हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं, हे भगवान मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह मेरे साथ हुआ। उसने कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे यकीन है कि उसे बहुत चोट पहुंची होगी, जैसा कि आप समझ सकते हैं, उसके लिए ऐसा करना। लेकिन आप जानते हैं, जब आप लोगों पर भरोसा करते हैं और वे आपको निराश करते हैं, तो आम तौर पर लोग हार मान लेते हैं। वो नहीं, वो नहीं। याद रखो उसने क्या कहा था, मैं लोगों में अच्छाई देखता हूं, बुराई नहीं। मैं लोगों में अच्छाई देखता हूं, बुराई नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वह, दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि वह थोड़ा अलग, वो लोगों को थोड़ा अलग नजरिए से देखता है और यह उसके लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि वह लोगों में सिर्फ अच्छाई देखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ एक बात कहता है और वहां जाकर उसकी ठीक उलटी बात कहता है। और मैं ऐसे लोगों पर नजर रखता हूं, मैं ऐसे लोगों से सतर्क रहता हूं। मैं उसे इन लोगों के बारे में चेतावनी दूंगा, क्योंकि कभी कभी उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वह शायद उसके सामने क्या है ये देख नहीं पाता। और जानते हो क्या, उसके पास बैठकर यह सब करने का समय नहीं है जो मैं हर दिन करता हूं। वह एक व्यवसाय खड़ा कर रहा है, एक ऐसा व्यवसाय जो हम सबको हैरान कर देगा। ठीक है, धैर्य रखो, धैर्यवान बनो। जो कुछ तुम अभी झेल रहे हो वह समय के साथ चला जाएगा। तुम इसे भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इसे कभी भूलो। मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम अपनी परेशानियों और अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचो। अगर तुम सोचते हो कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही रही है, तो तुम गलत हो। मैंने तुम्हें यह पहले भी बताया है। मैं बिल्कुल कंगाल था, बिल्कुल कंगाल। ठीक है, मैंने कहा काश ये मौका 32 साल पहले आया होता। और जब आप कंगाल होते हैं, बिल्कुल कंगाल, तो आप क्या करते हैं? आप पैसे के लिए, चाहे एक नौकरी हो, दो नौकरियां हो या तीन नौकरियां, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग दो नौकरियां करते हैं। हम एक महान स्वतंत्र देश हैं और मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी और इसके लिए लड़े। इस बारे में सोचिए, उन बलिदानों के बारे में सोचिए जो लोगों ने हमारे लिए किए। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं। ऐश माफारा ने हम सभी के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। उस संदेश को पढ़िए, महिलाओं और सज्जनों, लड़कों और लड़कियों, यात्रा शुरू हो चुकी है। कहानियां शुरू हो चुकी हैं, सच्ची कहानियां शुरू हो चुकी हैं। और दोस्तों, आप वाकई हैरान रह जाएंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आपको आशीर्वाद दे। याद है मैंने प्रार्थनाओं के बारे में कहा था, कॉपी और पेस्ट करें, मुझे वापस भेजें, मैं उसे फिर से पोस्ट करूंगा। मैं अपने फोन से कहीं से भी ये कर सकता हूं। और याद रखिए, जब आप आसमान में बहुत शोर सुने, इंटरनेट पर बहुत शोर सुने, तो जरूरी नहीं कि वह कोई तूफान हो। ये शायद वही अलग शोर हो सकता है जिसके बारे में ऐश माफारा ने बहुत समय से बात की है। एक अच्छा शोर, एक शानदार आवाज। हे भगवान, मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं आपको बताने के लिए यहां हूं कि मैं अब भी यही हूं। आर्लीन मैग्रे, देखो मैं अब भी यही हूं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मैंने कहा था मैं एक मजाकिया आदमी हूं। मैं ड्रॉ नहीं करता, नशा नहीं करता। लोग सोचते हैं कि मैं करता हूं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं कभी कभी एक ड्रिंक ले लेता हूं, लेकिन अब बहुत समय हो गया है। मैं भगवान के लिए अपनी जिंदगी सबसे अच्छी तरह जीना चाहता हूं। और मैं ऐश माफारा को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे और हम सभी के लिए जो किया। क्योंकि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि ऐश माफारा कौन है। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि यह कंपनी क्या करने वाली है। मैं निश्चित रूप से उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो इस कंपनी में वफादार रहे हैं, और वे मेरे साथ, मेरे बगल में
कंधे से कंधा मिलाकर बाहर जाएंगे और कहेंगे हम बुराई को रोक रहे हैं और अब अच्छाई आ रही है। ऐश माफारा की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। शायद आप मुझे अगली पॉपअप में फिर देखेंगे। ऐश उत्साहित है। उन्हें कल इन चीजों में से कुछ को बाहर निकालने का मौका मिला और यह मैं इसे समझा भी नहीं सकता। मैं उसकी उत्सुकता को बयान नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूं कि आप इसे खुद देखें, समझे ना? मुझे नहीं पता कि वह कब कब जुड़ेंगे या क्या होगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं आप उनके चेहरे पर मायूसी नहीं देखेंगे, आप एक बड़ी मुस्कान देखेंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। जाइए अपने दिन का आनंद लीजिए। और अगर आप नहीं जानते तो हीरोज और टेक, मुझे लगता है कि हीरोज और ओटेक प्रोज थोड़ी छुट्टी ले रहे हैं। वे अर्श माफारा की उस बात को सुन रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। रुकिए, मुझे यहां एक और मैसेज आ रहा है। अरे हमें अभी अभी ये वास्तव में मिल रहा है जो कि महत्वपूर्ण है। मैं बहुत सुनिए, जब मैं बहुत बहुत उत्साहित होता हूं तो मेरे लिए सोचना मुश्किल हो जाता है और शायद मैंने आज वो सब बातें मिस कर दी जो मैं कहना चाहता था और ये काफी लंबा भी हो गया। आधे घंटे से 3 मिनट ऊपर हो गए हैं। मैंने तुम्हें बहुत देर तक रोके रखा है, लेकिन यह जान लीजिए ऐश माफरा हम सबके लिए जी जान से काम कर रहे हैं। उसे पसीना आ रहा है, उसका खून बह रहा है। वह शिक्षित है। हमारा भविष्य क्या है? शिक्षा। हमारा भविष्य क्या है? प्यार। हमारा भविष्य क्या है? जुनून। हमारा भविष्य क्या है? निष्ठा। ये कंपनी यही पेशकश कर रही है, इसे मत चूकिए। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि ये उत्पाद क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि वे क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे उत्पाद किस बारे में होंगे। सीखना, शिक्षा, प्यार, जुनून, प्रतिबद्धता और दुनिया को सही रास्ता दिखाना। ठीक है, इसे मत भूलना। सही रास्ते पर बने रहो। उस ऊपर वाले से बात करो, वह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे लिए दुआएं भेजना। मैं हर दिन आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर कहें ऐश माफारा धन्यवाद, धन्यवाद ऐश माफारा हम सभी के लिए बलिदान देने के लिए। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान भला करे। बूम बेबी। मुझे अपनी टोपी बहुत पसंद है शेन। जी हाँ,